नमस्कार। आज मार्केट के अंदर कुछ न कुछ बढ़त तो देखने को मिल रही है। टिपिकली आज बैंक निफ्टी की बदौलत आज बाजार थोड़ा ठीक होता हुआ दिख रहा है आपको। और इस समय की सिचुएशन मार्केट की ये है कि निफ्टी करीब 175 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी के पास करीब 1000 पॉइंट आ चुके हैं। आज सुबह सुबह यही बात मैंने चंदन तापड़िया से पूछा, ना जाने उस समय सरस्वती मेरी जीवा पे बैठी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आज में हम 49,000 देख लेंगे क्या। और आज में 1000 पॉइंट नंबर मेरे को स्क्रीन पे दिख जाएगा, देख के काफ़ी खुशी हो रही है। करीब 1000 पॉइंट मेरे को इस समय स्क्रीन पर यानी कि नंबर्स पे के तौर पर दिख रहे हैं। और साथ ही अगर आप चेक करना चाहें तो आप फ्यूचर्स को भी देख सकते हैं। 49,000 के ऊपर स्पॉट और 49,000 के ऊपर फ्यूचर्स दोनों ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको और नोटिस करवा देना चाहता हूँ, आप ज़रा वो नोटिस कीजिएगा। पहले ज़रा ऑप्शंस वो माफ़ कीजिए, जो फ्यूचर्स वाली प्लेट है ज़रा वो लेके आइएगा, उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए अब जो नंबर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा ना, वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि अब हम अगले मंथ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। 40% का रोल ओवर है, शॉर्ट्स की तरफ रोल ओवर ज़्यादा टिल्ट हुआ। लेकिन आज के मार्केट के बाद लग रहा है ऐसा कि जो शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है वो मार्केट्स के अंदर थोड़ी और डीप एंड डाउन हो सकती है, यानी कि थोड़ी और कवर कर सकते हैं। उसके पीछे की वजह है, वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसके पीछे की वजह में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस जंक्शन पे आके एक मस्ट वाला पुल बैक है। देखो आप दिखा -10%, यही मैं बोल रहा था आपको ना। बड़ा बड़ा नंबर इसलिए दिखेगा ये -10% का या -8% का, 12% तक का भी वजह, क्योंकि अगले मंथ के अंदर रोल ओवर हम कर रहे हैं, इस मंथ को छोड़ रहे हैं। तो आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। 10% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, प्राइस एक्शन 2% हुआ। ये होता क्या है, अब देखो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ गई 30 तारीख की। अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ना कुछ तो करोगे। जब आप इसको रोल करोगे तो आपके पास मान लो मंदी का सौदा है और आप रोल करके चले गए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अगला महीना भी दबाव का ही रहेगा जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता। जब आपको रोल करने की बारी आई, बाजार में थोड़ी स्ट्रेंथ आई, तो आपने अपने मंदी वाले सौदे का कटवा दी पोजीशन कि भाई मैं अगले महीने इसको रोल नहीं करके जाता, मेरे को मंदी यहीं तक करनी थी, मैंने पैसे बना लिए, अब मैं निकल जाता हूं बाहर। ये होता है। ये अभी आपको निफ्टी के अंदर अभी नहीं दिख रहा, हालांकि 23,000 का लेवल आ गया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी के अंदर भी आपको दिखेगा, बट अभी ये निफ्टी के अंदर उतना विजिबल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मैं छोटा सा पॉइंट एक बार नोटिस करा देता हूँ। एक बार जरा आप एक ऑप्शंस का ट्रेड दिखाएंगे, बताता हूँ आपको मैं। वो है 50,000 का और 49,000 का कॉल। अगर बैंक निफ्टी की दिखा सके तो जरा दिखाना स्क्रीन पर। 49,000 की तो आएगी ही आएगी आपके पास, क्योंकि एट द मनी है, भले 50,000 आए ना आए। ये 49,000 की कॉल में आज जो परसेंटेज राइज है वो करीब 380% का है, 380% का। और आज में ये कॉल करीब 100-150 रुपये से 400 कुछ रुपए की होगी, 430 रुपए की। आप परसेंटेज चेक कर लीजिए, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। 387%, 300 रुपये करीब बढ़ी है आज में। भाव हुआ है 424। तो आज खुलते ही अगर आपने इस प्लस किया होगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आज इस कॉल ने दिया है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, वही इसकी वजह है जिसकी उसको चला रहा है, और वही इसकी प्रॉब्लम भी है, वो है डेरिवेटिव एक्सपायरी। 30 तारीख के बाद एक कॉल ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो जितने शॉर्ट्स खड़े हुए थे जो उसको नीचे लेके जाना चाहते थे, वो सारे के सारे शॉर्ट्स अब थोड़े कवर होते हुए दिख रहे हैं। खैर, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे ऑप्शंस पे। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं। और अजीत मिश्रा हमारे कल के मेहमान थे, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, फिर आज के मेहमान से करेंगे कनेक्ट आपको। CDSL बेचने की रिकमेंडेशन थी उनकी तरफ से, कल 6% तक का करीब गेन आया। बहुत हिम्मत की बात है वैसे मैं बताऊं CDSL को बेचना, क्योंकि कल जिस तरह से टूटा था, आज सुबह भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, ये शेयर काफ़ी तेज़ी से टूटा। आज सेकेंड डे था टूटने का, 6% का गेन आया। बैंक ऑफ इंडिया बाय करने की रिकमेंडेशन थी, करीब 4% का गेन। DLF में 2% का गेन। तो 6 और 4 10 और 2 12% का गेन है। और मैंने कल भी आपसे कहा था सेलेक्टिव रहिए। हमें बड़ी ना खुशी मिलती है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे को निजी तौर पर बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे गेस्ट आपको ट्रेड देते हैं और मैं इस तरह का रिपोर्ट कार्ड पढ़ता हूँ। मैं देखो तब बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि JK सीमेंट के अंदर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, बट सपाट है। इंडसइंड बैंक के अंदर बेचने की रिकमेंडेशन थी, -1% है। और ये भी AB कैपिटल्स भी करीब सपाट आपको बंद हो रहा है। इससे जो पहले वाली प्लेट है, इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि इस प्लेट को अगर आप भूल भी जाएंगे तो काम चलेगा। CDSL 6, 4 और 2
6 4 10 और दोबारा इन्फ्लेशन का एरियर डाल देता हूँ मैं। सरकार डाले ना डाले इन्फ्लेशन पे एरियर हम डाल देते हैं इन्फ्लेशन पे। अगर हमने इसको इन्फ्लेट किया हुआ है, आपको लगता है, हमारी तरफ से नहीं है, अगर आपको लगता है काट दीजिए 2 ढाई 3% 4% जितना काटना है, तब भी आप स्टिल पैसा बना के निकल रहे हैं मार्केट से। तो इस शो की खासियत ही यही है, हमने इसको डिज़ाइन ऐसे ही किया हुआ है कि हमने एक्सट्रीम से लेके एक्सट्रीम पेसिमिज्म और एक्सट्रीम एग्रेशन तक चले जाते हैं। जिस दिन अच्छा लगता है उस दिन 8 शेयर आपके सामने रखते हैं, और जिस दिन नहीं अच्छा लगता उस दिन के बाद 2 शेयर भी देना भारी पड़ जाता है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं आज के मेहमान से कि अभी क्या किया जाए और कैसे ट्रेड किया जाए और कैसे इसमें पोजीशंस बनाई जाए। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत सावंत नमस्ते, बहुत शुक्रिया। 1000 पॉइंट्स में नहीं है, ये कन्विक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये भले पॉइंट्स में हमने देखा हो तो हमने तो बहुत पॉइंट्स खोए हुए हैं। 55,000 का इंडेक्स है, आज हम 48,000 पे ट्रेड कर रहे थे, तो खोने को हमने 7-8 हज़ार पॉइंट खोए हुए हैं। लेकिन ये 1000 पॉइंट आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि शायद हम अपने बॉटम ढूंढने की प्रोसेस में लग गए हैं। इससे पहले भी ऐसी कुछ तेजी आई थी लेकिन वो फिजल आउट हो गई थी। इस बार कितना ट्रस्ट करें जब सामने इवेंट है? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज मेरे हिसाब से लोगों को पता चल गई होगी, फिर भी कहना मेरा फर्ज है। हमें एक आदत लग गई थी सितंबर के पहले तक कि कोई भी डिप आए, कितना भी क्रैश आए, करेक्शन आए, हम बाय करते थे और हम उम्मीद लगाते थे स्ट्रेट एक न्यू हाई की, जो कि हम 2-2.5 साल से 1.5-2 साल से देख रहे थे। अभी आपको हर बार एक पुल बैक की तरह ही ट्रेड करना है। इस वर्ड में डिफरेंस क्या होता है, आपका एग्रेशन और आपकी क्वांटिटी लिमिट में होनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग ओपनिंग है, वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है, जहां पे आप कन्विक्शन रख सकते हो। दूसरी बात, जो अहम लेवल था निफ्टी स्पॉट 22,800 22,780, वो रिस्पेक्ट हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक प्योरली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लॉन्ग बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस पोजिशनल अप्रोच रहना चाहिए 22,750, करीबन 1% की रिस्क होगी, स्पॉट लेवल बोल रहा हूँ। यहाँ से आप पुल बैक, पहला लेवल जो आपका होगा 23,350, ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 23,350, और अगर वो पार हो जाए तो मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबली जो नेक्स्ट लेवल है 23,450 500, वहां तक भी जा सकते हो। बट बीच में जो मैंने कहा है 23,350, यहाँ पे 20 दिनों की एवरेज है, तो यहाँ आने के बाद आपको क्लोजली ट्रेल करना होगा। और अगर ये जो पुल बैक है वो स्ट्रांग है तो आप नेक्स्ट लेवल 23,500 तक जा सकते हो। बट एग्रेसिव लॉन्ग्स डिप्लॉय करके ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से हम स्ट्रेट न्यू हाई तक जाए, ये गलती होगी। हम अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं और ये डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसी तरह से ट्रेड करना होगा। एक दिन का यूफोरिया हम बहुत बार पिछले 3 महीनों में फिजल आउट होते हुए देख चुके, तो वो आपको रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राय दूं। निफ्टी पे मैं आपसे राय लूंगा, लेकिन आपने जो 23,300 23,500 के लेवल्स की बात बोली ना, एक बार जरा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। एक बार जरा आप भी जरा देखिएगा स्क्रीन पर, मैं आपको जरा नोटिस करा देता हूँ। पहले जरा निफ्टी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसमें मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है आप देखेंगे 13% फॉल है फ्रॉम अक्टूबर से, ये हमने लिखा बकायदा 13% फॉल फ्रॉम अक्टूबर है। ये जो पुल बैक है ना, ये दोनों लाइन का एक जंक्शन है, डेट इज कॉल्ड द 200 डेमा, और ये है 50 दिन का एक जंक्शन लग गया। अब इसके नीचे जब तक है आप हमेशा से वीक है, एग्रेशन एक दिन का आएगा, 1-2 बार पहले भी आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कैंडल से। मैं थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा आप, ठीक है। ये 1 से 2 दिन का ग्रीन कैंडल बनी, फिर से बनी थी, यहाँ पे बनी थी, लेकिन सब के सब फिजल आउट होती गई। फिर से एक बार बनी है ग्रीन कैंडल, एंड आई होप सो कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी कि एवरेज तक पहुँच जाएगी। ये एवरेज पता है कौन सा लेवल है जो सर अभी आपको बता रहे हैं, वो है 23,550 तक का। ये 23,550 का लेवल है जहाँ तक ही आ सकता है। तो थोड़ा आपको आराम से देख के ट्रेड करना है। 23,500 तक के पुल बैक में, मतलब आप चलते हैं ना डगर पे, कभी इधर गिरने, कभी ऐसे गिरे, कभी ऐसे से गिरे, ये जो ऐसे से गिरने वाला कंसेप्ट है ये 23,500 तक जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधा फॉरवर्ड होकर पक्का होकर चलेंगे, बट 23,400 तक डगमगाते हुए कदमों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। थोड़ी सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। प्रशांत सावंत, बैंक निफ्टी भी बता दीजिए। तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें एज कम्पेयर टू निफ्टी, यहाँ कन्विक्शन ज्यादा लग रहा है, और डेफिनेटली जो डिफरेंशिएटिंग कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं दोनों में, वो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक है। उसकी आज की प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखें यहाँ हम अभी ऑलमोस्ट 49,100 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और जो 20 दिनों के एवरेज है वो 49,300 49,400 300 के आसपास है।
तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कि सामने आपके 300 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो आप 200 पॉइंट का फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए, यानी 48,800 के आसपास, 48,850, ये स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग बने रहिए। बट एक बार ये 20 दिनों के एवरेज निकल जाए, यानी 49,300, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस सीधा कॉस्ट पे लाइए, और मुझे लगता है फिर आप 200 दिनों की एवरेज यानी करीबन 49,800, 50,000 इस लेवल के लिए पोजिशनली होल्ड कर सकते हो। बट फिलहाल आपको जस्ट 49,300 के लिए एक ट्रेड रखना है, स्टॉप लॉस एट 48,850, 48,900। क्या 300 तो काफ़ी पास है सर जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं आपकी उस पास वाली बात को भी इंपॉर्टेंस देते हुए मैं फिर 50,000 की तरफ भी बढ़ जाऊंगा। चार्ट में एक मिनट ज़रा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सर ने आपको कन्विक्शन बताई, मैं उसको प्रूव कर देता हूँ। देखिए एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, ये टॉप बना हुआ है, ये टॉप बना हुआ है, इसको हम डबल टॉप कहते हैं। उसके बाद का जो फॉल था वो काफ़ी सीवियर था, देख पा रहे हैं, ये काफ़ी फॉल काफ़ी सीवियर हुआ है। ये डबल टॉप फॉर्मेशन होती है। इससे पहले भी हमने बॉटम बनाने की कोशिश की है, बट वो सारे फेल हुए। कहीं तो मैं आपको लाइन से ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं, ये वाले, ठीक है। ये हमने फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर सेकंड बनाया, इससे पहले थर्ड अटैम्प्ट ली, फिर फोर्थ अटैम्प्ट में आप देखिए फॉल कितना सीवियर था, बैक टू बैक हुआ, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, अभी पुल बैक ऊपर की तरफ आ रहा है। बट यहीं पे ही एक जंक्शन है, जैसे मैंने आपको निफ्टी का भी बताया था। ये लेवल्स कौन से हैं? ये लेवल है करीब 50,000 का लेवल है, 49,800 के लेवल के आसपास आके बनता है। तो इसलिए ये पुल बैक को आप प्ले कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निफ्टी का 23,500 तक का जो सर ने आपको टारगेट दिया है, थोड़ा डगर मगर टेढ़े मेढ़े होते हुए आपको चलना पड़ेगा। सॉर्ट ऑफ अ बैंक निफ्टी भी 49,800 या 50,000 तक ऐसे ही आप चलेंगे। उसके बाद की बाद में देखेंगे, बड़ी बात बोलनी नहीं, इसलिए जैसे चल रहा है वैसे चलिएगा। पहला टारगेट 49,300 का है, लेकिन ये बेहद करीब है और स्टॉप लॉस पेज चला गया। सर दूसरा टारगेट क्या रखना है 43,300 के बाद का? जी डिम्पी जी, 43,300 जैसे मैंने कहा एक टारगेट नहीं, बट 20 दिनों के एवरेज है, जिसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा। तो वहां प्राइस आए तो स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट पे आना चाहिए। 49,800 अगर पार होता है तो डेफिनेटली हम 50,200, 50,000 तक कंफर्टेबली जा सकते हैं। टेकन 49,800 और 50,000 तक का टारगेट आप सेकंड टारगेट ओब्लिक करके लगा दो। ये 49,300 बेहद करीब है, रिस्क रॉड किसी का खराब ना हो। 900 पॉइंट ऊपर आ रहा है, समझ होनी चाहिए कि भाई पहला एक टारगेट अचीव होगा तभी दूसरा मिलेगा, इसलिए दूसरा टारगेट भी मैं डलवा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। 49,300 जहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसर साहब, स्लैश मार के वहाँ पे 49,800 भी लिख दो आप, ठीक है ना। तो कम से कम आपके पास 800-900 पॉइंट का और अभी गेन आपको मिलने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले हैं सर। पहला तो एक फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है ल्यूपिन, आप उसको देखिएगा, और दूसरा एक जो शेयर है माफ़ कीजिए डीएलएफ है, और दूसरा है बजाज फाइनेंस। दोनों के अंदर करीब 3% तक का गेन है। डीएलएफ एक इंटरेस्टिंग प्ले है, जैसे मैंने आपको रियल एस्टेट बताया, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा 2-3 दिन तक चलता है। कुछ दिन पहले किया, चल रहा है नॉन स्टॉप, नंबर्स भी अच्छे आए थे। और बजाज फाइनेंस में आज लिक्विडिटी का प्ले है, जो आज थोड़ा आरबीआई की तरफ से इन्फ्यूजन हुआ है, और वैसे भी शेयर तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा देख के बताइए सर इन दोनों शेयर्स पे क्या करना है। तो डिम्पी जी, डीएलएफ मेरे लिए स्ट्रेट फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव अवॉइड होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ रहा है और वहां पे पुल बैक आ रहा है। जब तक कोई हायर बॉटम या हायर टॉप नजर में ना आए, मैं इसको अवॉइड रखूंगा फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। बजाज फाइनेंस डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है, और एक हालांकि रेजिस्टेंस के करीब है, बट काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नजर आ रही है, तो वहां हम प्रीएम कर सकते हैं। यहाँ हम ऑलमोस्ट 7,525, 7525 पे ट्रेड कर रहे हैं। 1% की रिस्क रखेंगे तो 7,450, 7450 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। टारगेट होगा करीबन 7,700 से लेके 7,750, 7750। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। तो आप जो कह रहे हैं बजाज फाइनेंस, मैं भी एग्री करता हूं, और मेरे को भी लगता है बजाज फाइनेंस एक बढ़िया चार्ट है, डेज हाई पे चल रहा है। मैं आपको अगर चार्ट दिखा पाए तो यस, ये आ ही गया है। ये टॉप बने हुए हैं मार्केट्स के, दिस वन एंड दिस वन। कहें तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, उसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और आप चाहें तो अपनी स्क्रीन से भी नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड लाइन खींची है, आप ज़रा देखिएगा इसके अंदर। ये फर्स्ट और ये सेकंड एक अटैम्प्ट हो रही है जो वापस यहाँ तक आ सकती है डॉटेड लाइन तक। कितना टारगेट है 7800 तक का, 7500 पे हम खड़े हैं। सर को जो टारगेट है ऑलमोस्ट वो यहीं पे आके रुक रहा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए डीएलएफ को छोड़ के बजाज फाइनेंस एक अच्छा प्ले हो सकता है। ध्यान रखना, बजट के बाद ना आरबीआई गवर्नर की भी बैठक है, और उसके बाद उस बैठक में भी
चांसेस हैं कि ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप पता लगे आपने बजट के आसपास काट दिया, लेकिन एक्चुअली में जो प्ले मिलने वाला था वो 3 दिन बाद मिलने वाला था। फिर आपको लगेगा मैं 1 महीना झेल के बैठा रहा, जब 3 दिन एक्चुअली में रिटर्न आने के थे तब मेरे से हाथ से निकल गया। तो इसलिए जो भी फाइनेंस वाली कंपनीज खरीद रहा है ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपको 5, 7, 8 फरवरी तक रखनी पड़ेंगी, जो भी आप रख रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो 7700 7800 तक के टारगेट है। प्रूव मैंने आपको चार्ट पे कर दिया। स्टॉप लॉस आपको 7450 का है। ठीक है जी, हो गया। जरा 2 शेयर शॉर्ट कवरिंग वाले भी लेके आइए, जरा स्क्रीन पे फटाफट से दिखा दीजिए शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जरा मेहमानों से पता कर लेंगे कि फिर अब आगे शॉर्ट्स वाले में क्या करना है। शॉर्ट कवरिंग के शेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 2.5% ऊपर, अशोक लीलैंड करीब 3% ऊपर। सर चेक कर दीजिए दोनों शेयर्स को, एयू और अशोक लीलैंड। तो डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एयू बैंक टिपिकली अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो ये एक्सपायरी के आसपास काफी सारे शॉर्टर्स को ट्रैप करता है और एक स्पाइक देता है। तो इस स्पाइक को आप ट्रेड कर सकते हैं, बट डाउनसाइड आपको लिमिटेड रखनी होगी। हम ऑलमोस्ट 580 के लेवल में 580, तो 570 के नीचे 568 569 स्टॉप लॉस रखिए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो जो स्विंग हाई बना हुआ है करीबन 610, सो 600 से लेके 610 ये टारगेट आप रख सकते हो। जहां तक अशोक लेलैंड की बात है, तो यहाँ आज का प्राइस एक्शन बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बट यहाँ मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि मुझे 206 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए अबाउट 206। सो वॉच लिस्ट पे रखिए, 206 के ऊपर क्लोज हो, स्ट्रेट लॉन्ग डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 202 202, वहां से आपका टारगेट होगा 212। बट जब तक 206 के ऊपर क्लोज ना हो अवॉइड कीजिए। ये किस तरह से देखेंगे, सो 3.25 320 के आसपास अगर 206 की प्राइस नजर आए तो आप स्ट्रेट लॉन्ग जा सकते हो। स्टॉप लॉस 202, टारगेट 212। ठीक है, डन। तो आपको दोनों शेयर्स पे मूवमेंट ट्रेड मिला, लेकिन कन्विक्शन मेरे को थोड़ा ज़्यादा एयू बैंक पे नज़र आ रहा था, तो इसलिए एयू बैंक आपके लिए एक कॉल हो सकती है। आप इस पे ध्यान रखिएगा। अशोक लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए दोनों में से कोई एक चॉइस करें तो मेरे को लग रहा है एयू बैंक ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 600 रुपये तक का टारगेट है। सुबह भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, आपको ध्यान है, चंदन तापड़े से मैंने पूछा था ये शेयर कि एयू बैंक आपको कैसा लग रहा है। मैं ऐसे कोई भी शेयर हवा हवाई नहीं पूछूंगा, मेरे पास वो सभी शेयर्स की, मैं खुद एल्गो सिस्टम्स को फॉलो करता हूँ और बहुत सारी डाटा वाटा क्रंचिंग करता रहता हूँ। तो मेरे को आइडिया लग रहा होता है कि अच्छा शेयर में कुछ ना कुछ बज़ बनेगा, मैं कोशिश करता हूँ वही आपके स्क्रीन पर लेके आऊँ ताकि आपकी नज़र चली जाए उस पर। करें ना करें अलग बात है, नज़र तो जाए। तो बिकवाली वाले 2 शेयर्स भी आप जरा नोटिस कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे दोनों के दोनों शेयर। एक है आरईसी, एक रेलवे माफ कीजिए फाइनेंस का काउंटर है, सरकारी की कंपनी है, 1.5% नीचे है। ये शेयर स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन ये है बजट का शेयर, तो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें और गिरावट आएगी या फिर क्या होगा। और दूसरा डिफेंसिव शेयर ल्यूपिन, आज डिफेंसिव पीछे हटे तभी एग्रेशन वालों को मौका मिला आगे आने का, और बैंक निफ्टी ने आज कमाल करके दिखाया, 1000 पॉइंट ऊपर दिखाया। प्रशांत सावंत, इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर दो आप। पहला है आरईसी, दूसरा है ल्यूपिन। तो डिम्पी, यहाँ पे लुपिन एक बहुत ही अहम सपोर्ट पे और नेशनल लेवल पे बाइंग नजर आ रही है, तो मैं इसको शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से अवॉइड करना चाहूंगा। आरईसी में अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो रिस्क बहुत बड़ी है, स्ट्रक्चर वीक है डेफिनेटली, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस और इसके सामने जो रिवॉर्ड है वो मुझे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसको मैं इस वजह से ड्रॉप करना चाहूंगा। तो दोनों ही चीजें मेरे लिए शॉर्टिंग के हिसाब से अवॉइड होंगी, एक सपोर्ट पे इसलिए, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आपके दोनों पॉइंट्स मैंने टेकन कर लिए सर, मैंने इस पे दोनों पे ही अवॉइड की स्टैंपिंग लगवा दी, कोई शेयर बनता नहीं है तो। लेकिन आपकी ट्रेडिंग कॉल्स होंगी वो बता दीजिए। 4 हमने पता कर लिए शेयर आपसे, 2 ट्रेडिंग कॉल और दे दीजिए आप। तो डिम्पी जी, अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखें, यहाँ पे एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई है, राइजिंग ट्रेंड लाइन, और 20 दिनों के एवरेज के आसपास करीबन 570 के करीब अगर हम देखें तो ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल। तो यहाँ पे 558 558 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के टारगेट जो होगा वो 600 से लेके 610 610 के आसपास हम रख सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें PSU बैंकिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा सपोर्ट से प्राइस बाउंस आया है। सो यहाँ पे 217 217 स्टॉप लॉस रख के 232 से लेके 234 232 234 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपके दोनों के दोनों शेयर्स हमने नोटिस कर लिए, एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। मेरे को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अभी भी इंटरेस्ट है, मेरे को लगता है अच्छे चलते हुए भी दिख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम होगा। प्रशांत सावंत, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।